ओके, तो अब मुझे ये बताओ कि 2 दिन हमने निकाले ट्रेडिंग के रिगार्डिंग, 3 कैंडल रूल के रिगार्डिंग, तो आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही होगी, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन कभी कभी विन भी कंटिन्यू हो रहा होगा, कभी कभी लॉस भी कंटिन्यू हो रहा है ना ऐसा? यस, Can you- राइट राइट राइट, सब बिल्कुल। ठीक हो गया? अच्छा, अब जो लॉस हो रहा है ना, उसके रीजन मैं अभी आपको नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि जैसे जैसे हमारे चैप्टर खत्म होंगे ना 1 बाय 1 करके, ठीक है, उस टाइम में आपको ये सारे ऑटोमेटिकली माइंड में आएंगे कि हम लोग क्या गलती कर रहे हैं, हमने किस तरीके से इसको एनालाइज करना है, ठीक है, क्योंकि सबके डिफरेंट डिफरेंट रीजन है। समझ में आ रहा है? मैंने आपको एक लेसन दिया हुआ है कि आपने 3 कैंडल के अंदर ट्रेड करनी है, मतलब बस वहीं पे ट्रेड करनी है, आपने ज्यादा दिमाग लगाने की वहां पे जरूरत ही नहीं है। समझ रहे हो? सिंपल सा फंडा है, 3 कैंडल रूल का लेवल है, अगर तो इसके अंदर ये सिनेरियो बना तो रिवर्सल का ट्रेड है। सही हो गया? ओके, सही है ना? हाँ सर। ओके, इसके बाद अगर ये सिनेरियो बना तो रिवर्सल का ट्रेड है। ठीक हो गया? अगर मान लो ये सिनेरियो बना तो भी रिवर्सल का ट्रेड है। सही हो गया? लेकिन अगर न्यू हाई होगा तो नहीं करेंगे। नहीं ओके होगा। ओके, अब मान लो कि सेम ओपनिंग दिया तो रिवर्सल का बन गया, बीच में सेम ओपनिंग दिया तो रिवर्सल का बन गया, इधर सेम ओपनिंग दिया तो रिवर्सल का बन गया। ठीक हो गया? उसके बाद लेकिन अगर ऐसा हो नहीं रहा है सर। अरे वेट करो ना मेरे भाई, भले नहीं हो रहा है, नहीं होता, क्या करेंगे अभी? नहीं होता है, नहीं करेंगे क्या करेंगे अभी? ठीक है, ओके सर। देखते हैं, उसके बारे में बताऊंगा ना मैं। अभी मैंने जो बताया है ना आपको, आपने उसके ऊपर फोकस करके उसी को फॉलो करना है। ठीक हो गया? सही है, ओके। क्योंकि जो मैं लेक्चर लाऊंगा ना आगे, वो लेक्चर आपके ऑटोमेटिकली आंसर वाले ही लेक्चर होंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि सर हाँ अभी हम लोग समझ गए। ठीक हो गया? आगे जब हमारे चैप्टर आगे चलेंगे ना, तब उसमें ऐसा होगा, वो मोमेंटम वगैरह पढ़ेंगे ना हम लोग, तब उसमें सब क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है? यस। ओके, अब मान लो कि यहाँ से गैप अप ओपन हुआ तो यहाँ से रिवर्सल का बनेगा। ठीक हो गया ना? गैप डाउन में आप अवॉइड सर। कर दोगे। इतना ही था ना हमारा, इतना ही था फंडा। हाँ। बंदे लोग क्या कर रहे हैं ना, इसको टच कर दिया तो रिजेक्शन, रिजेक्शन ले लिया तो ट्रेड मार दिया। मेरे को ये चीज समझ में नहीं आ रही, इतना समझाने के बाद भी आप इतना गैप होता है फिर ट्रेड क्यों लगाते हो यहाँ पे, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। किसी को आ रहा है समझ में? ये लोग यहाँ पे ट्रेड क्यों ले रहे हैं? बिल्कुल, ये तो ले गलत रहे है हैं ना सर, ट्रेड, बिल्कुल। ट्रेड ले रहे हैं। हाँ सर। क्यों ले रहे हो यार? जब मना किया है आपको ये ट्रेड आपने नहीं लेना है तो फिर क्यों ले रहे हो? न्यू हाई बना देगा तब सर भी अगर ट्रेड नहीं लेना है। सर अगर थोड़ा गैप हो तो थोड़ा सा गैप हो तो मेरे को नहीं चाहिए बिल्कुल भी गैप। आपको लग रहा है ना कि गैप है, आपको अगर नहीं लगता तो ट्रेड ले लो। नहीं। आप 1 मिनट सर, अगर हाँ अगर थोड़ा सा गैप है और ओपनिंग भी वहीं से हो रही है तो अरे भाई नहीं ले सकते, नहीं ले सकते, इतने से गैप में भी नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि आपको पता है यहाँ पे लेवल है या नहीं है। अगर राइट। आपको ये पता है ना कि यहाँ पे लेवल है तो आप ले सकते हो, 100% श्योर शॉट है, डाउन के लिए आ सकता है अगर आपको पता है तो। अगर यहाँ पे राउंड नंबर है तो भी ले सकते हो, इतना सा गैप है, नीचे राउंड नंबर है ना तो भी ले सकते हो, 100% श्योर शॉट है नीचे आएगा। लेकिन जब पता ही नहीं है तो तुक्का हो गया ना, तो आप तुक्केबाजी कर रहे हो, आप ट्रेडिंग थोड़ी कर रहे हो। समझ राइट। में आ रहा है? ठीक हो गया? तो नहीं लेना है। रूल्स आर रूल्स, अगर रूल्स को फॉलो करोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं अच्छे से ट्रेड कर रहा हूँ। अदरवाइज क्या होगा ना कि आपका विनिंग रेशियो है ना फ्लैक्चुएशन करेगा, 80 भी जाएगा 50 भी आएगा, 80 भी जाएगा 50 भी आएगा। तो ऐसा चाहिए या सडनली आपको 80 चाहिए? 80 से 90 आना चाहिए यार, 80 भी क्यों? ठीक है? ओके, तो ओके सर। ये चीजों ओके को सर। अवॉइड ओके करो। सर, ओके। ठीक हो गया? गैप अप गैप डाउन जहां पे आपको समझ में आ रहा है ना कि छत में ओपन हुआ है तब ट्रेड ले लो, गैप डाउन हुआ है आपको लग रहा है ना कि भाई 50-50 चांस है तो अवॉइड कर दो। समझ में आया? और रिजेक्शन मस्ट है, हर कैंडल में जो भी कैंडल बीच में क्लोज होगा ना उसमें रिजेक्शन होना चाहिए, रिजेक्शन नहीं होगा तो ट्रेड नहीं करो। ठीक हो गया? सर ये रिजेक्शन राउंड नंबर क्या है? ये सब बाद में बताऊंगा, अभी अभी उसका टॉपिक नहीं है, अभी ये टॉपिक है। ठीक हो गया? समझ गए? अभी इसमें रिजेक्शन है तो आप जा सकते हो, अदरवाइज नहीं जा सकते, ये बात याद है। क्लियर हो गया इतना? ओके सर। एवरीबॉडी, अभी मैं नेक्स्ट लेक्चर पे जा रहा हूँ। ठीक है? हमारे जैसे ये 1 वीक कंप्लीट होगा ना, वहां तक आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है?
क्यों ट्रेड लॉस होगा, क्यों ट्रेड मतलब हम लोग क्या करना है, ऐसा हो जाए, ये सिनेरियो में हम लोग क्या करेंगे, वो सारे ये जो सिनेरियो है ना, ये एक्चुअली यहाँ पे शॉर्ट शॉट नंबर 1 आता है मेरा, मैं इसको लेके गया हूँ शॉर्ट शॉट नंबर 8 में, शॉर्ट शॉट नंबर 8 में लेके गया हूँ, लेकिन ये है शॉर्ट शॉट नंबर 1, लेकिन मैं बताऊंगा जब शॉर्ट शॉट नंबर 8 आएगा ना तब। ठीक हो गया, हम लोग को 3 कैंडल पढ़ना ही यहीं से स्टार्ट होगा, तो इसलिए ये पहला शॉर्ट शॉट आता है, लेकिन मैं इसको लेके जा रहा हूँ 8 नंबर पे। ठीक है, ये भी मैं आपको बताऊंगा, ये थोड़ा सा गैप वाला फंडा है ना, वो भी मैं बताऊंगा आपको। ठीक हो गया, इतना क्लियर है ना? नेक्स्ट चैप्टर पे चलता हूँ। ओके, ठीक हो गया। अब आप लोगों ने बोलो, किसी को कोई डाउट से अभी? नहीं सर। ओके, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि आप लोगों ने सुना होगा ना कि 70% ब्रेकआउट आर फेक, सबने सुना होगा, राइट। कॉमन सेंटेंस है यूट्यूब के ऊपर। ठीक हो गया, क्या होता है ना कि कोई भी ब्रेकआउट फेक नहीं होता, कोई भी ब्रेकआउट फेक नहीं होता, हमने उसको समझना है कि वो रिवर्सल का ब्रेकआउट है या कंटिन्यूशन का ब्रेकआउट। ठीक हो गया, अब यहाँ पे मैं जो ठीक है। बताऊंगा आज वो एक्चुअली तुक्केबाजी है, लेकिन एक्सपीरियंस बेस्ड पे है। तुक्केबाजी को मैंने लॉजिकल में बदला हुआ है कि हम लोग लॉजिक किस तरीके से लगाएंगे, 100% शॉर्ट शॉट कैसे लेंगे ब्रेकआउट के ऊपर। ठीक हो गया, सबसे पहली चीज क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि ब्रेकआउट हुआ कैसा है, किस कंडीशन का ब्रेकआउट है। ओके, हर कैंडल के ना, जो भी कैंडल होती है ना वो 100% होती है, इसका अगर मैं 50% देखूं ना तो ये हो गया, सही है। 50% का अगर मैं 50% देखूं तो ये हो गया, सही है। सेम इसी तरीके से 50% का 50% देखूं तो ये हो गया, मतलब एक कैंडल के मैं 4 पार्ट कर सकता हूं ना, 4 पार्ट, एवरी पार्ट इज अ 25%, 25% का एक पार्ट होगा, 25% का एक पार्ट होगा। ठीक हो गया, अब ये 25%, 25%, 25% मिला के ये 100% एक कैंडल बनेगी, चाहे कैंडल की साइज कोई भी हो। यहाँ तो मैंने बड़ी कैंडल ली है, इवन अगर छोटी कैंडल होगी तो भी ये 100% कैंडल है। तो अगर मैं बोलूँ कि 50% क्या है तो इसका 50% यहाँ आएगा, अगर मैं बोलूँ 20%, 25% क्या है तो उसका 25% यहाँ पे आएगा। समझ रहे हो ना, इस तरीके से। ओके, तो ये हो गई कैंडल के हमारे 4 पार्ट। हमने क्या देखना है कि कैंडल का ब्रेकआउट कैसा हो रहा है। अगर मेरा ये 3 कैंडल रूल है, 3 कैंडल रूल का ये मेरा लेवल है, और इस कैंडल ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, तो अब ये कितना परसेंट ब्रेकआउट हुआ मेरा, इसका ब्रेकआउट हम लोग कितना परसेंट मांगे? 25%। ये 25% मांगो या 25% 20%, सर। हमें क्या चाहिए ना कि एटलीस्ट 25% से कम चाहिए, या 20% चाहिए, या 25% से कम चाहिए, या 20% से कम समझ लो, ये सही रहेगा। सिंपल सा फंडा है, ज्यादा एक्यूरेसी आएगी इसमें। अगर ब्रेकआउट 20% या उससे कम है तो इसका मतलब ये क्या है, इसको मैं बोलता हूं एसबी स्ट्रेटजी। क्या बोलता हूं? एसबी स्ट्रेटजी। एसबी स्ट्रेटजी क्या होता है ना, स्मॉल ब्रेकआउट एंड बिग ब्रेकआउट। ठीक हो गया, तो जब भी 20% या उससे कम का ब्रेकआउट होगा ना तो वो मेरा स्मॉल ब्रेकआउट है। अगर मान लो 20% या 25% से ज्यादा हुआ, या 25% हो गया, या उससे ज्यादा हुआ, तो ये मेरा कौन सा ब्रेकआउट है? बिग ब्रेकआउट है। सही हो गया ना, और ये मेरा है स्मॉल ब्रेकआउट। मार्केट में ये 2 टाइप के ब्रेकआउट होते हैं, एक तो होता है बिग ब्रेकआउट, एक होता है स्मॉल ब्रेकआउट। जब भी आपको स्मॉल ब्रेकआउट मिलेगा ना तो ये कंटिन्यूशन वाला ट्रेड है, और जब आपको बिग ब्रेकआउट मिलेगा ना तो ये रिवर्सल वाला ट्रेड है। समझ में आ रहा है? अब इसके पीछे का लॉजिक बताता हूँ कि क्या होता है। सर मैंने अक्सर देखा है चीज। हाँ, अब मैं इसका लॉजिक बताता हूँ कि क्या होता है। जब भी मार्केट की कैंडल बनती है ना तो उसके पास 1 मिनट होती है, जिसमें से 30 सेकंड होते हैं ना, 30 सेकंड परचेसिंग टाइम होता है, और 30 सेकंड होता है ना वो परफॉर्मिंग टाइम होता है। क्या होता है? परफॉर्मिंग टाइम कैंडल का। ठीक हो गया, तो ये जो परचेसिंग टाइम होता है ना 30 सेकंड, इसमें ही जो है वो फंडा है। मार्केट ने अगर ब्रेकआउट दिया है, अगर मान लो मार्केट ने इतना ब्रेकआउट दिया है,
अब मार्केट को इस यहां से लेके इस लेवल में आते आते कितना समय लगेगा, कितना टाइम लगेगा, कितने सेकंड लगेंगे मार्केट इस लेवल को टच कर लेगा अप्रोक्सीमेटली? एनीबॉडी, एक दो बंदा आंसर करो, कितना टाइम लगेगा इसको टच करने में? 5 5 से 10 हार्डली 20 सेकंड, हार्डली 20 सेकंड, राइट ठीक हो गया? 20 ओके, 10 से 15 सेकंड या 20 Nice. सेकंड मैक्सिमम, ठीक हो गया? लेकिन जब मार्केट इसको टच करेगा ना, तब हमारे पास क्या होता है, परचेसिंग टाइम होता है। परफॉर्मिंग टाइम अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन मार्केट जब जैसे इसको टच करेगा ना, तो मार्केट इसको एक्चुअली रिट्रेस कर लेगा, सही है? और इसको रिट्रेस करके मार्केट यहाँ से कंटिन्यू कर देगा। अब ये कंटिन्यू क्यों करेगा, क्यों करेगा? क्योंकि ये जो सेलर्स का एरिया था ना, सेलर्स का एरिया, ये पहले सेलर्स का एरिया था, लेकिन जैसे इसने ब्रेकआउट हो गया ना, तो ये कन्वर्ट हो गया बायर्स के एरिया में। मतलब ये जो एरिया होता है ना, ये एरिया होता है सप्लाई एंड डिमांड जोन होता है। क्या होता है? सप्लाई एंड डिमांड जोन होता है। प्लान डिमांड अगर ये नीचे से, अगर हम लोग अभी की कंडीशन में ये सप्लाई जोन बन रहा है ना, तो ऊपर जाके ये डिमांड जोन बनेगा। अगर नीचे से ये रेजिस्टेंस है ना, तो अगर इसने ब्रेकआउट दे दिया ना, तो ये सपोर्ट बनेगा, लेकिन कंफर्म नहीं है अभी। कंफर्म हम कैसे करेंगे? ब्रेकआउट पे करेंगे कि भाई ये कौन सा ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है? अगर मान लो 20% या उससे कम परसेंट का ब्रेकआउट हुआ है ना, तो वो हमारा स्मॉल ब्रेकआउट है, वो कंटिन्यू करेगा। क्यों कंटिन्यू करेगा? क्योंकि उसको यहां से यहां आने में टाइम नहीं लगेगा। समझ में आया आपको? अगर ये परचेसिंग टाइम के अंदर यहां तक पहुंच गया ना, तो इसका मतलब ये है कि परचेसिंग टाइम के अंदर यहां से बायर्स भी एंटर हो जाएंगे। समझ में आ रहा है आपको? ठीक हो गया? तो अब ये बायर्स भी जब एंटर होंगे ना, तो इसको धक्का मारेंगे, धक्का मारेंगे तो इसको मार्केट ऊपर लेके जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसका ये एक लॉजिक है। ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि एक्चुअली लॉजिकली ट्रेड है, लेकिन ये एक्चुअली लॉजिकली ट्रेड मैं नहीं मानता हूँ। ये तुक्केबाजी वाला ट्रेड ही है। समझ में आया आपको? क्योंकि हमें कंफर्म नहीं है ना अभी कि ये सपोर्ट बनेगा या नहीं बनेगा। रेजिस्टेंस तो है, ये क्लियर है कि ये रेजिस्टेंस है, लेकिन ये सपोर्ट बनेगा नहीं बनेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। क्यों गारंटी नहीं है? क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे अगर कोई स्ट्रॉन्ग लेवल हुआ, या ये हमें तो इतना जोन एरिया दिख रहा है ना, हो सकता है जोन एरिया इससे बड़ा हो, इतना तक हो, यहाँ तक हो। समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है ना? तो अगर जोन एरिया इतना बड़ा होगा ना, तो यहाँ से सेलर्स एंटर कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी सेलर्स के एरिया में ये क्लोज हुआ है। बट हमारा लॉजिक ये कहता है, हम ये कहते हैं कि हमने भाई 3 कैंडल रूल के हिसाब से यहीं पे लेवल देखा है, इससे बड़ा लेवल, इससे बड़ी वीक हमें कोई आगे मिली नहीं है। तो उस हिसाब से हमारा लॉजिक बनता है कि यहाँ से मार्केट इसको टच करेगा, बायर्स एंटर होंगे और ये कंटिन्यू करेगा, क्योंकि ये छोटा ब्रेकआउट है ना, तो इसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये लॉजिक है मेरा। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर आपको इसके ब्रेकआउट के बाद कोई कलर चेंज लेवल सामने मिल जाता है, कलर चेंज लेवल मतलब क्या होता है? कलर चेंज मतलब क्या होता है कि जहां से भी मार्केट ने ग्रीन कैंडल बन के अगर सिंगल कैंडल भी वहां से रेड बन रही है, तो इसका मतलब ये मेरा एक लेवल है, लेवल है, तभी इसने कलर चेंज किया। तो मैं इसको क्या बोलता हूँ? कलर चेंज की लेवल बोलता हूँ। समझ रहे हो? ठीक हो गया? तो अगर छोटे ब्रेकआउट के जहां क्लोज दिया छोटे ब्रेकआउट ने, वहां पे अगर आपको कोई कलर चेंज लेवल मिल जाए ना, तो ट्रेड को अवॉइड कर दो। अब एस का मतलब ये नहीं है कि आपने 1 घंटा पीछे जाके देखना है, नहीं, आपने सिर्फ उतना देखना है जितना आपके चार्ट के अंदर आ रहा है। मैक्सिमम 1 आवर, मैक्सिमम 1 आवर, मतलब छोटा करके जितना भी आप देख सकते हो देख लो, बहुत ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होगा ना इतना ट्रेड लेने के लिए। अगर इसका ब्रेकआउट हो गया ना, तो आपने ये फोकस करना है कि ब्रेकआउट कौन सा हुआ है, बड़ा ब्रेकआउट हुआ है या छोटा ब्रेकआउट हुआ। अगर छोटा ब्रेकआउट हुआ है, तो आप क्या करोगे? थोड़ी सी मार्जिनल सेफ्टी लोगे, मार्केट को नीचे आने दोगे और यहाँ कहीं पे आप अपकी ट्रेड ले लोगे। मोस्ट ऑफ द टाइम 80 to 90% आपका ट्रेड विन होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम लोग लॉजिक फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अगर लॉस हो गया, तो इसका मतलब ये होगा कि यहां से भी कलर चेंज हो गया। लॉस हो गया तो यही होगा ना कि रेड कैंडल बनेगी। समझ रहे हो ना? अब अगर रेड कैंडल बनी है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो जोन एरिया था ना, वो एक्चुअली बड़ा था, हमने तो इतना ही देखा था, तो हमने देखने के ऊपर से हमने ट्रेड किया था। समझ में आ रहा है? अगर मान लो यहाँ से रेड कैंडल बन गई, तो इसका मतलब यहाँ पे कलर चेंज हो गया, तो कलर चेंज हो गया इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे भी कोई ना कोई लेवल है, अदरवाइज ये कलर चेंज नहीं होगा। समझ रहे हो?
एनीबॉडी? कोई तो जी आंसर सर। कर दो। ओके यस जी सर, सर। ओके वेरी ठीक हो गया, यस सर, ओके ना। तो हमने क्या देखना है कि ये छोटा ब्रेकआउट हुआ है, तो एज ए एक्सपीरियंस बेस पे ये 70 to 80% आपको विनिंग रेशियो देगा, एज ए एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ। ठीक हो गया। अगर आपको कलर चेंज लेवल कोई मिल जाए तो आपने ट्रेड Yes, नहीं sir. लेनी है, आपने ट्रेड ही नहीं लेनी है। क्यों? क्योंकि छोटा ब्रेकआउट है। अब क्या होगा, यहाँ से ना सेलर्स भी फोर्स करेंगे और यहाँ से ना बायर्स भी फोर्स करेंगे। अगर तो कोई लेवल आपको दिख जाए तो आपने अवॉइड कर देना है। लेकिन अगर कोई लेवल दिख नहीं रहा है ना, तो यहाँ से आप क्या करोगे, कंटिन्यू करोगे। थोड़ा सा नीचे आ जाना, इसको टच कर ले, अब की ट्रेड ले लो आप। क्लियर हो गया? ठीक है। अब बात Yes. करते हैं बड़े ब्रेकआउट की। Okay, sir. बड़े ब्रेकआउट में सेम कंडीशन है। बड़े ब्रेकआउट में क्या होता है ना कि उसके पास बहुत ज्यादा टाइम होता है इस लेवल को रिटेस्ट करने के लिए। मान लो कि अगर ये ब्रेकआउट एटलीस्ट 20% या उससे ज्यादा हो गया, 25% हो गया, 30% हो गया, 40% हो गया, एटलीस्ट 80% तक हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया ना कि अब इसके पास इतना टाइम है कि मार्केट इसको रिट्रेस करने के लिए आएगा ना तो टाइम फिनिश हो जाएगा। समझ रहे हो? अगर मार्केट नीचे आएगा ना Right. तो जी ये सर। परचेसिंग टाइम होता है ना, वो फिनिश हो जाएगा। जब परचेसिंग टाइम फिनिश हो जाएगा ना तो मार्केट अपनी फुल्ली लोड में आ जाएगा। देखो क्या होता है ना, कभी भी मान लो कि आपने गाड़ी में पेट्रोल डाला है, आपको पता है कि मान लो कि 100 किलोमीटर जाएगी मेरी गाड़ी 1 लीटर में, ऐसा समझ लो। ठीक हो गया। अब आपने देख लिया कि 50 किलोमीटर मैंने क्रॉस कर लिया, 50 किलोमीटर क्रॉस कर लिया मैंने। ठीक हो गया ना। अब आपको पता है कि अगर मैंने और 60 किलोमीटर के ऊपर 60 किलोमीटर के ऊपर एक पेट्रोल पंप है, ओके, और उससे पहले अगर तो मैंने 20 किलोमीटर क्रॉस किया ना तो यहाँ पे एक पेट्रोल पंप है, तो आप क्या करोगे, 20 किलोमीटर पे ही पेट्रोल भरा लोगे ना, या 60 किलोमीटर तक जाने की कोशिश करोगे? 20। 20. भरा लोगे ना। क्यों, रिस्क क्यों लोगे? अगर 50 किलोमीटर अगेन गया और गाड़ी यहाँ पे बंद हो गई तो 10 किलोमीटर धक्का मार के जाओगे। आप क्या करोगे आप क्या करोगे ना कि आप क्या करोगे ना कि जो भी नजदीक में मिलेगा ना, चल भाई इधर से भरा लेने दे, भरोसा कोई नहीं है, अगर वो बंद हो गया तो पेट्रोल पंप, या मैं नहीं पहुंच पाया तो, सही है ना, तो आप यहीं से भरा लोगे। सेम कंडीशन यहाँ पे होती है कि यहाँ पे क्या होता है, छोटा ब्रेकआउट होता है ना, तो ये यहीं से पेट्रोल भर लेता है, इसको कंटिन्यू करता है। अगर इसने बड़ा ब्रेकआउट देख लिया ना, तो अब ये क्या करेगा, इसके पास कितना सेकंड है, 1 मिनट है ना, तो 30 सेकंड अभी बचे हुए हैं। 30 सेकंड में अगर ये यहाँ पर टच कर लिया तो चांसेस है ये रिजेक्शन के साथ क्लोज हो, या फिर ये ग्रीन भी बन जाए, बड़े ब्रेकआउट वाली भी ग्रीन बन जाए, तो चांसेस है। लेकिन अगर 30 सेकंड में ये इसको अचीव नहीं कर पाया ना, तो इसका मतलब ये रेडी बनेगी। सही है। बट हमने यहां तक इसका वेट नहीं करना है, हमने यहां तक इसका वेट नहीं करना है। हमने क्या करना है, इसके ओपनिंग पॉइंट पे ट्रेड लेना है डाउन का। क्यों लेना है? क्योंकि ये बड़ा ब्रेकआउट है। समझ में आया आपको? ठीक हो गया। बड़ा ब्रेकआउट है मतलब क्या होगा, मार्केट इसको रिट्रेस करने के लिए जाएगा। अब जब आपने Yes. यहाँ पे ओपनिंग पॉइंट पे ट्रेड ले लिया और मार्केट 30 सेकंड के अंदर इस दोनों लेवल को क्रॉस कर गया, यहाँ से दोनों लेवल को क्रॉस कर गया, तो आप एक ट्रेड यहाँ पे ले लो आपकी, यहाँ पे एक ट्रेड ले लो आपकी। समझ में आया आपको? तो आपकी अगेन दो बताऊं ट्रेड कर लो। लगेगी, 2 ट्रेड लगेगी आपकी। एक हो गई ऊपर से डाउन के लिए, एक हो गई यहाँ से अप के लिए। मोस्ट ऑफ द टाइम कैंडल क्या करेगी ना, इस लेवल के अंदर क्लोज होगी। अगर परचेसिंग टाइम है तो ट्रेड लेना है, हाँ, परचेसिंग टाइम के बाद ट्रेड नहीं लेना है, नहीं तो रिजल्ट नेक्स्ट कैंडल पे आएगा, तो नेक्स्ट कैंडल इसको ब्रेक करके अगेन जा सकती है। समझ में आ रहा है? ओके। तो परचेसिंग टाइम के अंदर आपने ट्रेड लेना है। पहली चीज क्या होगी, जैसे ही बड़ा ब्रेकआउट देखोगे ना, बड़ा ब्रेकआउट, तो आप सडनली यहाँ पे ट्रेड ले लोगे डाउन की। ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाएगा, ये पॉसिबल है कि बना ही देगा। ठीक हो गया। अगर मान लो इसने इसको टच कर लिया विद इन 30 सेकंड में और परचेसिंग टाइम आपके पास है, तो यहाँ कहीं पे आप आपकी ट्रेड ले लो। ये अगर रेड भी बनी ना तो दोनों ट्रेड आपकी विन हो जाएगी। सही हो गया। अगर लॉस हुआ ना तो दोनों लॉस हो जाएगा सही है लेकिन जो भी ट्रेड होगा ना, आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने ट्रेड क्यों लिया था और लॉस क्यों हुआ है, लॉजिकली ट्रेड है। ठीक है, समझ रहे हो ना? ओके। सर ज्यादातर केसों में सर ब्रेकआउट के बाद ग्रीन बनती है सर। ओके, बनती है, बन जाने दो ना भाई। वो क्यों बनती है ना, अभी हमने मोमेंटम वगैरह कुछ पढ़ा नहीं है ना, मैं स्टेप बाय स्टेप लेके जा रहा हूँ। अच्छा नहीं लग रहा है आपको?
आप चाहते हो तो मैं नहीं सर, ब्रेकआउट की मैं कंटिन्यूएशन वाला मैं बताता हूँ कि भाई मूवमेंट कैसे बनेगा, तो वहां से आप स्टार्ट कर दो, आपके लिए मार दो। मैं स्टेप बाय स्टेप अरे आपको नहीं लेके नहीं सर, जा रहा मैं हूँ ना बस यार। हाँ, अगर हो, देखो मैं बोल रहा हूँ ना, 1 वीक तक आपने जो होता है ना उसको होने देना है, बिल्कुल अंधाधुंध फाइटिंग करनी है, समझ लो। ठीक हो गया, जो ठीक बोल है रहा हूँ सर। ना वो करे जाओ। 3 कैंडल रूल के ऊपर आपने ट्रेड लेना है तो दूसरा कोई लेवल आपको दिखना ही नहीं चाहिए, वहां पे कोई भी लेवल नहीं दिखना चाहिए। ओके सर। रिवर्सल होता है, स्ट्रॉन्ग लेवल पे रिवर्सल होती है मार्केट। तो स्ट्रॉन्ग लेवल आप किसको मानोगे? यही जो 3 कैंडल रूल वाला जो आप बता रहे बस हो, इनफ है। हाँ, यही 3 कैंडल रूल हमारा जो है ना, उसी को फॉलो करना है। आप स्ट्रॉन्ग लेवल या वीक लेवल आप भूल जाओ सब। ठीक हो गया, क्योंकि लेवल की ट्रेडिंग जो आएगी ना, हमारी जो लेवल की ट्रेडिंग आएगी ना, उसमें मैं बताऊंगा आपको कि लेवल पे ट्रेडिंग कैसे करनी है। वो एवरी कलर चेंज का जो लेवल होता है ना, उसके ऊपर आएगा। ठीक है, तो वो हम लोग अलग चैप्टर है। फिलहाल मैं 3 कैंडल की बात कर रहा हूँ। मेरे को यहाँ पे 9 शॉर्ट कंप्लीट करनी है। पहले ये बेसिक है हमारा, इसको आप अच्छे से सीख लो। जो मैं बता रहा हूँ ये आपको आगे सब में काम आएगा। ठीक हो गया, तो ये ब्रेकआउट का समझ में आया आपको। 20% ब्रेकआउट है या उससे कम ब्रेकआउट है तो वो छोटा ब्रेकआउट है, स्मॉल ब्रेकआउट है, आप कंटिन्यू करोगे। और अगर 20% से ज्यादा ब्रेकआउट है तो इसका मतलब क्या हुआ, बड़ा ब्रेकआउट है, तो वो क्या करेगा, रिवर्सल करेगा। क्लियर हो गया? ओके, ये होती है एसबी स्ट्रेटजी। अब इसके अंदर मैं डालता हूं एक लॉजिक और। लॉजिक क्या है रिवर्सल का, कि अगर मान लो यहाँ पे रिजेक्शन है तो ये एक एडिशनल कंफर्मेशन है आपकी, मार्केट रिवर्स करेगा। समझ में आया आपको? ठीक हो गया, ये एक एडिशनल कंफर्मेशन है, मार्केट रिवर्स करेगा। अब इसके साथ साथ मान लो कि बैकग्राउंड में आपको कोई भी कलर चेंज मिल जाए, थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करो, जूम आउट करो थोड़ा, और चेक करो कि यहाँ पे कोई ना कोई कलर चेंज लेवल है। कलर चेंज लेवल से मतलब ये होता है ना कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी हो और उसके बाद एक रेड कैंडल बनी हो। मतलब क्या हुआ कि वहां से पहले भी सेलर्स एंटर हुए। ठीक हो गया, समझ रहे हो ना? ये कलर चेंज लेवल, जैसे हम लोग 3 कैंडल रूल का लेवल लगाते हैं ना, इसकी वीक भी कंसीडर करते हैं, इसी तरीके से इसका वीक भी कंसीडर कर लो। अगर ये इसके अंदर आके क्लोज हुआ है ना, इसके अंदर या एट द लेवल या ऊपर वाली वीक में आके क्लोज हुआ है, तो ये रिवर्सल करेगा ही करेगा। समझ गए? अगर कोई लेवल नहीं मिल रहा है ना, सिर्फ रिजेक्शन है ना, तो भी ट्रेड ले लो डाउन का। अगर रिजेक्शन नहीं है तो ट्रेड नहीं लेना, ये बात याद रख। रिजेक्शन नहीं है तो ट्रेड नहीं लोगी, रिजेक्शन है तो ट्रेड लोगी। रिजेक्शन के साथ साथ अगर आपको कोई कलर चेंज लेवल मिल जाए ना आगे, तो ये एडिशनल कंफर्मेशन है, जाएगा गारंटी के साथ नीचे आएगा। समझ में आया आपको? क्लियर हो रहा है ना? यस सर। ओके, वेरी गुड। सर यस सर, क्लियर सर। ये 2 चीज हमने कल से ट्रेडिंग में लेनी है। एक हो गया छोटा ब्रेकआउट, एक हो गया बड़ा ब्रेकआउट। ठीक है, अब बात करते हैं 3 कैंडल रूल में कि अगर मान लो ये ब्रेकआउट है, ठीक है ना? ये कौन सा ब्रेकआउट है मेरा, छोटा है बड़ा है? ये भी तो ब्रेकआउट हुआ ना, ब्रेकआउट नहीं सर, ये भी छोटा। ब्रेकआउट हुआ। हाँ, लेकिन इसको भी ब्रेकआउट कंसीडर करेंगे ना हम लोग, क्योंकि दोनों की लेवल डिफरेंट है ना हमारे। ओके छत एंड फ्लोर कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है, दोनों ओके की लेवल ओके ओके डिफरेंट ओके ओके। है। छोटा ब्रेकआउट है। गुड, वेरी गुड। लेकिन क्या है ना कि क्योंकि ये ब्रेकआउट तो नहीं होना चाहिए सर, नहीं है जोन के अंदर ही। ब्रेकआउट है। नहीं, जोन के अंदर हुआ ना, मैं वही समझा रहा हूँ आपको। जोन के अंदर हुआ ना, तो क्योंकि ये पहले सेलर्स का एरिया था और अभी सेलर्स के एरिया में क्लोज हुआ है, लेकिन साथ में इसने ब्रेकआउट भी दिया है। ठीक हो गया, हो सकता है मार्केट इसको टच करके ना कंटिन्यू करे। ये करेगा, ये कब करेगा ना, वो मैं आगे बताऊंगा आपको जब हम लोग मोमेंटम पढ़ेंगे ना। सॉरी, हाँ, जब हम लोग मोमेंटम पढ़ेंगे ना, पीछे से 2-3 कैंडल पढ़ के हम लोग आएंगे ना कि क्या हो रहा था पीछे, तब ये कंटिन्यू करेगा कभी कभी, वो भी मैं आपको कंडीशन बताऊंगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल क्या है ना कि इसने जो किया है ना, छोटा ब्रेकआउट किया है, लेकिन ये क्लोज कहाँ हुआ है, सेलर्स के एरिया में हुआ है। और कौन सी बार हुआ है, पहली बार हुआ है। तो जब पहली बार हुआ है ना, तो हम लोग सीधी सीधी बात है कि हम लोग रिवर्सल का ही ट्रेड करेंगे, वेट करेंगे इसके ओपनिंग का, कि ओपनिंग कहाँ हो रहा है। समझ में आया ना? ठीक हो गया, ओके। और रिजेक्शन होगा और ओपनिंग कहाँ हो रहा है, इतना वेट करेंगे। लेकिन पहली बार आएगा ना, तो इसको छोटा ब्रेकआउट हम कंसीडर नहीं करेंगे। सेम इसी तरीके से अगर मान लो अब ये ब्रेकआउट होता है जोन के बाहर, अब ये ब्रेकआउट माना जाएगा।
ठीक हो गया। जब जोन के बाहर ब्रेकआउट होगा ना तो ये ब्रेकआउट माना जाएगा। अगर इसमें रिजेक्शन है, अगर इसमें रिजेक्शन है तो भी मतलब हमने ऐसा नहीं सोचना है कि अब सेलर्स का इंटरेस्ट हमको दिख रहा है तो हम यहाँ से सेलर्स के साथ चले जाएंगे, नहीं, क्योंकि छोटा ब्रेकआउट है ना तो हम लोग यहाँ से कंटिन्यू ही करेंगे। बड़े ब्रेकआउट में हमें चाहिए कि सेलर्स का इंटरेस्ट होना चाहिए। समझ में आया? इतनी चीज क्लियर है ना एवरीबॉडी? यस सर। ग्रेट, यस सर। ठीक है, प्लेटफॉर्म पे बताओ ना। देख रहा हूँ, अगर मिलेगा तो बता रहा हूँ। ओके, ये कितना परसेंट ब्रेकआउट हुआ मेरा? ये 3 कैंडल रूल है ना मेरा, 3 कैंडल रूल है, सही है ना? छोटा ब्रेकआउट है कंटिन्यू, छोटा ब्रेकआउट है कंटिन्यू करो, ठीक है? बड़ा ब्रेकआउट होगा तो रिवर्सल करो। ओके, ओके, ये बड़ा ब्रेकआउट है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, रिवर्सल का ट्रेड ले सकते हो। ये रिवर्स क्यों नहीं हुआ है, कोई बताएगा मेरे को? गैप अप। ये गैप अप ओपन हुआ है, ठीक है। अब ये गैप अप एंड गैप डाउन में ये लोग किस तरीके से मैनिपुलेशन करते हैं ना, आपने बहुत सारे गैप अप गैप डाउन पढ़े होंगे, आपने हिडन की लेवल भी देख लिए होंगे इसाक सर के, ठीक है। वही चीज मैं बताऊंगा लेकिन मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से बताऊंगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। हम लोग इसको देखेंगे इंशाल्लाह। तो आपने ब्रेकआउट के ऊपर अगर गैप अप गैप डाउन है तो उसको अवॉइड कर देना है, ठीक है। ब्रेकआउट पे गैप अप गैप डाउन अवॉइड कर दो। तो फिलहाल हम लोग 3 कैंडल रूल पे देखना मांगता है ना, 3 कैंडल रूल। ओके, ये तो ब्रेकआउट ही नहीं है, इसको तो ब्रेकआउट नहीं मानेंगे हम लोग, है ना। बॉडी दिया होता तो छोटा ब्रेकआउट मानते, अगर इसने बॉडी से क्रॉस किया होता तो हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर बॉडी से ब्रेकआउट दिया है तो हाँ? सर एक मिनट सर। हाँ सर, बोलो 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 तो यहाँ पर लेबल लगाओ सर आप। बोलो ना, कहाँ? आपका जो क्रसर है ना वहाँ उसके इधर ये नहीं सर, इधर फर्स्ट में रेड जो इम्पल्स क्रिएट हुआ ना रेड का बड़ा सा, इधर सर फर्स्ट में इधर। ये वाला हाँ हाँ हाँ, वहाँ पे 3 कैंडल ग्रीन है, देखो सर आप। अच्छा, ये वाला ठीक हो गया। हाँ वहाँ पर सर जो रिवर्स हुआ उसको थोड़ा क्लियर करो। ये 3 कैंडल रूल हो गया ना मेरा, सही है। ब्रेकआउट इसका ये हुआ, अब ये यहाँ से रिवर्स होना चाहिए था ना, ठीक है। ये कहाँ से रिजेक्ट हुआ, देखो ये कहाँ से रिजेक्ट हुआ, ये कहाँ से रिजेक्ट हुआ, जोन एरिया से रिजेक्ट हुआ ना भाई। तो सही है ना, यहाँ पे भी तो आप ट्रेड लोगे ना डाउन का, अगर विथिन 30 सेकंड में ये ऊपर चला जाए तो यहाँ से डाउन का ले लो, समझ रहे हो, ठीक है। Yes. वैसे भी ये मोमेंटम हुआ ना क्रिएट, देखो कहाँ तक मार्केट आया, इसका मतलब क्या है कि स्मार्ट मनी इन्वॉल्व हो गया यहाँ पे, सही है ना। ओके, ये चीज समझ में आई आपको, करना क्या है एक्चुअली। मैं पहले भी बता रहा हूँ कि ये जो ट्रेड है ना, ये तुक्केबाजी वाले ट्रेड है। इसको लॉजिकली हमने कैसे बनाना है, लॉजिकली हमने बनाना, अगर तो ये कैंडल एट द लेवल, अरे यार बहुत साउंड आ रहा है, म्यूट कर दो। अब लेकिन समझ में आ रहा है सर, समझ में भी आएगा। और दूसरी भी चीज देखो ना, ये गैप अप ओपन, ठीक हो गया। इसने सेम ओपनिंग भी नहीं दिया, अगर ये सेम ओपनिंग देता तो चांसेस था इसका रिवर्स का, क्योंकि इसमें बायर्स की तो एंट्री हुई है, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। अब ये गैप अप और गैप डाउन का जो ब्रेकआउट है ना, ये बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा ना, ये आपका एक्चुअली एक श्योर शॉट बन जाएगा। ये याद रखना, ये श्योर शॉट नंबर 9 है। क्या है श्योर शॉट नंबर 9? ये आपको मैं बताऊंगा, ठीक हो गया। ये बहुत मजा आएगा आपको। ओके, तो समझ में आ रहा है ना हमने करना क्या एक्चुअली, क्या सीखा आज हमने? 2 ब्रेकआउट, कौन सा ब्रेकआउट? कोई भी स्मॉल एक, एंड बिग। स्मॉल एंड बिग। स्मॉल ब्रेकआउट किसको बोलेंगे? जो 20% से कम होगा।
20% होगा या 20% से कम होगा? अगर 20% 20%. 20% 20%. 20% से ज्यादा है तो वो बड़ा ब्रेकआउट हो जाएगा। अगर बड़ा ब्रेकआउट है तो हम लोग क्या करेंगे? स्मॉल है. अरे वेरी गुड। अगर बड़ा ब्रेकआउट है ना तो हम लोग क्या करेंगे कि विथिन 30 सेकंड में अगर वो जोन Reverse. एरिया के अंदर रिवर्स होता है, विथिन 30 सेकंड में उसको क्रॉस करता है या उसके अंदर आता है तो हम लोग ट्रेड ले सकते हैं आपके लिए। ठीक हो गया ना? रिवर्सल की 30 सेकंड में आ जाता है तो। नहीं तो बड़ा ब्रेकआउट होगा ना तो मोस्ट ऑफ द टाइम वहां से रिवर्सल ही देगा। रिजेक्शन मस्ट है, और रिजेक्शन के साथ अगर आपको कोई भी कलर चेंज लेवल सामने मिल जाए तो ट्रेड ले लो। उसके साथ साथ अगर मान लो ब्रेकआउट के बाद गैप अप या गैप डाउन अभी मिल रहा है ना तो अभी के लिए उसको अवॉइड कर दो। समझ में आया आपको? ठीक है, क्योंकि गैप अप गैप डाउन जब करेगा ना तो उसका सिनेरियो पूरा डिफरेंट है। क्योंकि मैंने आपको एक चीज तो बता ही दी है ना कि हमेशा अगर मार्केट गैप अप में ओपन हो रही है या गैप डाउन में ओपन हो रही है तो उसकी जो क्लोजिंग पॉइंट है ना प्रीवियस कैंडल की, वो हो जाएगी करंट कैंडल का ओपनिंग। ठीक हो गया ना? तो अगर मैं इसको बोल दूं कि भाई ये यहाँ पे ओपन हुआ था, यहाँ पे ओपन हुआ था और ये कैंडल ग्रीन बन गया यहाँ से। ठीक हो गया? सही है। तो इसका जो क्लोजिंग पॉइंट कहाँ होना चाहिए? यहाँ होना चाहिए। सही है ना? ठीक हो गया? मतलब यहाँ से आपका कंटिन्यूशन का, यहाँ से आपका रिवर्सल का ट्रेड बनता ही नहीं है। वैसे भी ट्रेड आपका यहाँ बनेगा ना। ट्रेड आपका कहाँ बनेगा? अगर तो इसने सेम ओपनिंग दिया लेवल के ऊपर तो आपका ट्रेड बनता है। ये यहाँ से ऊपर चला गया, 2 नंबर की बात है। हमारा सिनेरियो नहीं बन रहा है। हो सकता था ये इसको ब्रेकआउट करके नीचे भी जा सकता था। सही है ना? लेकिन अगर मान लो कि आपको पता है कि मैंने जो लेवल लगाया बिल्कुल परफेक्ट है और उसी लेवल पे इसने ओपनिंग दिया है, तो अब कैंडल कौन सा बनेगा यहाँ से? ग्रीन बनेगा यार, बोलो ना। ठीक हो गया ना? समझ में आया ना? ठीक है। तो जहां पे हम 100% श्योर होंगे ना वहां पे ट्रेड लेंगे, लॉजिकली लेंगे, तुक्केबाजी नहीं करेंगे। ठीक है। आप लोग अंदर जो डिस्कस करते हो ना, डिस्कस आप कर लो जितनी भी चाहे डिस्कस कर लो, लेकिन इंशाल्लाह अगर मैं जो समझाऊंगा ना वो कुछ और ही होगा और आप लोग जो डिस्कस करोगे ना वो कुछ और होगा। समझे? क्योंकि मैंने है ना 6 साल ऐसे ही नहीं निकाले इसके अंदर। ठीक हो गया? मैंने समझ रहे हो ना? मैंने बहुत कुछ अंदर देखा हुआ है। तो मैं जहां तक मतलब मैंने इसमें मतलब वो मैथमेटिक्स सब मिला लिया है ना, वो आप मिलाना अभी हो सकता है स्टार्ट करोगे या आपने कर लिया होगा, तो कहीं ना कहीं आप मैच करोगे थोड़ा बहुत, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही है। ओके, हमने 2 ब्रेकआउट सीख लिया आज। ठीक है क्या? 2 ब्रेकआउट के 2 श्योर शॉट हो गए हमारे। एक हो गया छोटा ब्रेकआउट का कंटिन्यूशन वाला और बड़े ब्रेकआउट का रिवर्सल वाला। यार इतना गंदा क्यों काम कर रहे हो? कौन बंदा है? राजन कुमार, ऐसा लग रहा है कि कॉलेज में बैठे हो यार। वो पीछे से नहीं, वो कागज लिपेट के मारते हैं, ऐसा लग रहा है। ठीक है। सॉरी सर, मुझे लगा कि मेरे में ही सिर्फ दिखेगा। नहीं नहीं भाई, हम सबको दिख रहा है आप जो कर रहे हो ना। ठीक है। सॉरी। ओके, तो ये चीजें समझ में आ गई ना आपको? एनीबॉडी? 3 मिनट बचा है मेरे पास। किसी को कोई डाउट्स है? बड़ा ब्रेकआउट, छोटा ब्रेकआउट, बड़ा ब्रेकआउट, छोटा ब्रेकआउट, क्लियर है ना? नो सर, क्लियर मजा आ रहा है ना क्लास में? ऐसा तो नहीं है ना कि बोरिंग हो रहे हो? नो सर, अभी तक आपने जो भी सर सीखा मजा हो, तो आ रहा है। आज 3 क्लास हुआ हमारा। आपको लग रहा है मैंने यूट्यूब का ज्ञान दिया हुआ है आपको 3 क्लास में? नहीं 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 सर। कहीं से चोरी किया हुआ है? सर ऐसा हेलो। कभी मिला नहीं 1.5 साल में। हाँ, बोलो बोलो। 1.5 साल में मुदस्सिर ऐसा बात कर रहा कभी हूँ मिला नहीं। कौन बात कर रहा है? सर। मुदस्सिर सर। हाँ मुदस्सिर भाई बोलो। सर मुझे बस एक ये टॉपिक से हट के पूछना था आपसे। थोड़ा सा पूछ लो, अगर इसके रिगार्डिंग होता है तो मैं आंसर करूंगा। मुझे लगा तो मैं जी जी आंसर करूंगा। थोड़ा सा पूछ लो। जी जी। एक स्ट्रेटजी आएगी हमारे इसमें जो आपकी बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी है, जो मैंने पढ़ी हुई है आपकी स्ट्रेटजी, रिवर्सल, रिट्रेसमेंट एंड कंटिन्यूएशन, वो आएगी? मेरी स्ट्रेटेजी पड़ी हुई है रिवर्सल, जी रिट्रेसमेंट, कंटिन्यूशन। ये सारे श्योर शॉट जी इसके अंदर आने वाले हैं। रिवर्सल का तो आ गया ना, अब रिट्रेसमेंट का भी आ जाएगा और उसके बाद कंटिन्यूशन वाला भी आ जाएगा। ठीक हो गया? सर उसको देखने के बाद जो है ना, मेरी विनिंग रेशियो 80% हो चुकी है। मैंने आपने आज कहाँ आपको पे सेंड देख लिया किया। वो? एक मिनट, कहाँ पे देख लिया आपने? वो मैंने YouTube पे देखा था बहुत पहले। अच्छा
अच्छा जी ओके जी, समझ आपको गया। याद होगा। ओके ओके जी मैं जी, समझ गया। मतलब क्या होता है ना, वो उसको कंप्लीट दे- एसएनआर की बात करो ना आप। जी रिवर्सल, जी जी जी, ब्रेकआउट, रिट्रेसमेंट, देन अगेन एंड कंटिन्यू। हाँ, जी 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 जी। यहाँ पे ट्रेड लोगे ना आप। वो- सर उसके बाद जो है ना मुझे पता चल गया था कि ये इंसान रियल है। ओके उसके ग्रेट। बाद मुझे कंफर्म हो गया था 100%, और मैंने आपका नाम रखा था ग्रेट मैन। अरे थैंक यू यार ऐसा नहीं है, वसीम नाम है मेरा, जी जी, सिंपल सा बंदा हूँ, ठीक है। वो तो हमारा प्यार है ना सर, हाँ प्यार से थैंक हम यू, लोगों ने कहा है। बस आपका जी प्यार ही चल रहा है ना यहाँ पर। थैंक यू वेरी मच। सही सही सर, तस्वीर भाई सही बोल रहे हैं। ओके थैंक यू भाई लोग, थैंक यू। सर एक बार हमें ठीक, सर एक मुझे बार भी हमें कुछ बता दो पूछना क्या है सर। चीज थी। अरे यार एक मिनट, हाँ अभी एक ही मिनट बचा हुआ है अभी। कौन है, सर मुझे भी कुछ पूछना है सर। कौन कौन सर नाम बोलो। चेतन ललित रॉक। भाई, ललित सर कुमार। हाँ ओके बोलो 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 चेतन भाई बोलो, यस सर। बोलो चेतन भाई। सर मुझे सर जो मतलब आप सिलेबस से हट के पूछना है सर। तो एक काम करो ना, ये कंटिन्यू करते हैं हम लोग थोड़ी देर में, ठीक हो गया। जिसको जो भी क्वेश्चन है ना मुझसे पूछ लेना। ओके बहुत ज्यादा नहीं करेंगे यार, थक गया हूं मैं भी, लेकिन थोड़ी देर के लिए हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इसको लीव हो जाओ यहाँ से, एक ही मिनट बचा है, अगेन ज्वाइन हो जाना, ठीक है। उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। सर ओके चलिए बाय, ज्वाइन अगेन, ठीक है। ठीक।